हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी बेटा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? जो अपना खाना किससे लेते हैं? दूसरों से, जो कि क्या करते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में चेंज नहीं कर सकते, है ना। जो कि ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम नहीं कर सकते। मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है कि मैं ऑर्गेनिक को किस में चेंज कर दूं, इनऑर्गेनिक में। क्यों? मेरे पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है ना। क्लोरोफिल नहीं है तो सनलाइट में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में, ताकत में चेंज नहीं कर सकता। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की क्या क्या टाइप्स है बेटा? एक तो होता है इसका सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं। तीनों टाइप्स आप लोग लिख लेना। फिर हम लोग आज पहले डिस्कस करेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रो का मीन्स होता है सड़े हुए, खराब, डिके, सड़े हुए, से सड़े हुए, से सैप्रो, ऐसे याद रख सकते हो। और ट्रॉफिक का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन सड़ी हुई चीज से लेते हैं, मरी हुई चीज से लेते हैं, ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? सैप्रोट्रॉफिक। जैसे आपने ब्रेड पर लगी हुई फुई देखी है, तो बेटा वो फुई क्या होती है? फंगाई। वो कब लगती है सर? जब लगती है जब ब्रेड सड़ जाती है। क्या नए नए ब्रेड के पैकेट पे लग जाती है फुई? क्या ताजी बनी रोटी पे फुई लगती है? नहीं। जब रोटी बिल्कुल सड़ जाएगी, जब ब्रेड बिल्कुल सड़ जाएगी, तब वो लगेगी, यानी कि तब उसको वो खाना चालू करेगी। यानी कि उसको कैसा खाना पसंद है? सड़ा हुआ खाना। ठीक है, तो ये अपना न्यूट्रिशन सड़ी हुई चीजों से लेती है। इनका फायदा है, ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखती हैं। जो चीज मर जाती है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, उन पे फुई लगकर उन्हें खत्म कर देती है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता रहता है। तो बेटा इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? It is the mode of nutrition in which organism derives का मतलब लेना, टेक, its nutrients, क्या लेता है? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, किससे? डेड एंड डीके। डेड एंड डीके मतलब मरे हुए, और डीके मीन्स सड़े हुए, मरे हुए और सड़े हुए। डीके ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब क्या बताया था? लिविंग, है ना, किसी भी लिविंग मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर। जैसे बेटा इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? मशरूम। मशरूम भी बेटा तभी उगते हैं जहां पर वो बल्लियों में, आपने देखा होगा, लकड़ी सड़ने लगती है ना। बारिश के बाद मिट्टी जब सड़ जाती है तो उस एरिया में मशरूम उगते हैं। जहां पे उगते हैं वहां पे थोड़ी फाउल स्मेल से भी आती है। मशरूम है। और बेटा ब्रेड माउल्ड, जो ब्रेड पर फुई उगती है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं जो सड़ी हुई चीज से अपना खाना लेते हैं। तो दूसरा बेटा, दूसरा कौन सा है? पैरासिटिक। पैरासिटिक का एक हम एग्जांपल लेकर चलते हैं बेटा, जू। जू को इंग्लिश में बोलते हैं लाइस। ठीक है, लाइस, जू, जो हमारे बालों में उगती है। ठीक है, अब बेटा जू क्या करती है? हमसे वो न्यूट्रिशन लेती रहती है, हमारा खून सक करती रहती है, खून चूसती रहती है। तो बेटा उससे क्या होता है? जब जू हमारा खून चूसती है तो क्या वो हमें मारती है? नहीं। इस वाले न्यूट्रिशन में हम लोग मरते नहीं है, केवल हमारी बॉडी से क्या एब्सॉर्ब होता रहता है बेटा? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो लाइस अगर किसी ह्यूमन की बॉडी पर है बेटा, किसी इंसान के शरीर पर है, तो लाइस तो कहलाएगी पैरासाइट।
ठीक है, लाइस तो क्या कहलाएगी, पैरासाइट, और ह्यूमन बीइंग क्या कहलाएगा बेटा, होस्ट। होस्ट मतलब शिकार, ठीक है। पैरासाइट तो शिकारी हो गया, जो शिकार करेगा, जो हमारा खून चूसेगा, और ह्यूमन बीइंग्स क्या हो जाएंगे बेटा, होस्ट हो जाएंगे, है ना, जिसका शिकार हो रहा है। होस्ट मीन्स जिसका शिकार बन गया। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism derives, यहां तक तो सेम ही है, take its nutrients from another body, दूसरों की बॉडी से लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। दूसरे की बॉडी क्या कहलाएगी, होस्ट, विदाउट किलिंग इट। बिना उसे मारे, ये बात जरूर ध्यान रखनी, बिना उसे मारे। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, लाइस, ठीक है, और अमरबेल। अमरबेल को हम कस्कूटा कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लाइस हो गई, अमरबेल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, जैसे अमरबेल आपने देखा होगा, पेड़ पर ऐसे बेल सी लटकी रहती है, वो क्या वो पेड़ को मारती है, नहीं, बस वो पेड़ से अपना न्यूट्रिशन लेती है। और बेटा थर्ड टाइप का हो जाएगा हमारे पास, लास्ट जो है, दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है बेटा कि जो बड़े फूड पार्टिकल को तोड़ तोड़ कर किस में चेंज कर दे, छोटे में। जब बड़े फूड के पार्टिकल तोड़ तोड़ के छोटे में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब इजीली हो सकेंगे। कैसे होते हैं वो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना समझो, होलोजोइक का मतलब है बड़े पार्टिकल्स को किस में तोड़ देना, छोटों में, ठीक है, इतने छोटे कि वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएं, ठीक है। The process of converting complex का मतलब बच्चों बड़े फूड पार्टिकल्स into सिंपलर का मतलब छोटे, ठीक है, फूड पार्टिकल्स, so that क्यों, they can be easily absorbed by the body, जिससे कि हमारी बॉडी उनको क्या कर सके, इजीली एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। इसके एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, ह्यूमंस सभी यही मेथड अपनाते हैं, हम बड़े फूड पार्टिकल को चबा चबा के छोटों में कर देते हैं, बाद में वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ह्यूमन है, कैट है, डॉग है और अमीबा है, ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। थैंक यू क्लास। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद